आदाब नाजरीन, मैं बोल रहा हूं सनोवर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनोवर। आज हमारे पॉडकास्ट रूम में एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उनको एक शेर बोलकर उनका आमंत्रण करूंगा, अपने पॉडकास्ट रूम में स्वागत करूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। रिजवान भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। रिजवान भाई, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में जरा थोड़ा सा बताएं। देखो सनोवर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुक्रिया कि आपने एक छोटी सी उम्र में युवाओं को एक आईना दिखाया है कि युवा सब कुछ कर सकता है जी। और आपने पॉडकास्ट जो खोला है जी, जी। इससे मुझे बहुत ही अच्छा मैसेज लगा कि गांव के अंदर लोगों के अंदर एक होड़ सी आएगी कि युवा कुछ कर सकता है। जी जी। तो मैं आपके इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुक्रिया रिजवान भाई, शुक्रिया रिजवान भाई, आप आए, आपको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, इस्तकबाल। रिजवान भाई, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने कहाँ से स्टडी प्राप्त की, कितने पढ़े हुए हैं आप, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम रिजवान अलवी है, मैं मोरना गांव का रहने वाला हूँ जी। और मैंने नॉर्मल स्कूल से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करी। रामसाई इंटर कॉलेज हो गया, इंटर मैंने यहाँ से की, मेरठ कॉलेज से बीए वगैरह की। जी जी। उसके बाद मेरी लॉ चल रही है अभी फिलहाल। जी जी। और मैं जब राजनीति के फील्ड में थोड़ा सा एक्टिव, शुरू से ही मेरा मन था कि मैं राजनीति करूं, तो मैं एक छोटी सी शुरुआत कर रहा हूं। देखते हैं इसमें क्या होता है। वो तो रिजवान भाई, जब हम लोग सब साथ में पढ़ते थे तो आप तो बचपन से ही राजनीति करते थे। वो तो मैं जानता हूँ। आपके बचपन से ही एक कीड़ा मान लो या कुछ मान लो कि आप समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। ये तो मेरी नॉलेज में भी है, आप बचपन से मेरे अंदर जो है ना, इस शुरू से बचपन से जब किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार या किसी भी व्यक्ति को कोई भी अच्छी चीज, जो चीज नहीं मिलनी चाहिए वो चीज लोग दे रहे हैं, और जो चीज मिलनी चाहिए उस चीज को नहीं दे रहे, तो मेरे अंदर जो है ना एक बहुत गलत मैसेज आता था कि ये चीज गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा यार, कभी मैं बड़ा होऊंगा या कुछ करूंगा जी, तो मैं जीवन में कभी भी एक सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलूंगा। बहुत बढ़िया। रिजवान भाई, आगामी चुनाव 2026 जिसमें आपने प्रधान पद की तैयारी कर रखी है, तो आपने किस तरीके की तैयारी कर रखी है, जरा थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में बताओ कि आप आगामी चुनाव में शिक्षा के लेकर क्या क्या सुधार करेंगे गाँव में। देखो, मैं देखता हूँ आज भी बहुत जटिल और गंभीर समस्या है जी। गाँव के अंदर, किसी भी गाँव के अंदर ज़्यादातर जाके देख लेना आप। जी जी। गांव में प्रधान हम चुन लेते हैं, हालांकि प्रधान सभी गलत नहीं होते, कुछ प्रधान अच्छे भी होते हैं। जी। प्रधान हम गांव में जाते हैं, सरकारी स्कूल देखते हैं, जाके सरकारी स्कूलों में कुछ भी व्यवस्था नहीं है बच्चों के बैठने की जी। और इस शिक्षा का लेवल तो बिल्कुल जीरो। जी। जाके देखो तुम कोई से भी स्कूल में, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में, वहाँ पे जो है ना, जब तुम जाओगे, मैं अपने खुद गाँव में गया था एक दिन मोरना में। जी। तो बच्चों के 5 के 9 के 10 के हिंदी वाले पढ़े 1 to टेबल A to Z, ये बच्चों के याद नहीं है। तो हम क्या, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम क्यों जनप्रतिनिधि जनता में चुन रही है? जी। कुछ करना चाहिए ना हमें। तो मैं तो इसलिए इस फील्ड में आया हूँ। राजनीति इतना अच्छा फील्ड है जिससे हम दूसरे की एक मदद कर सकते हैं। राजनीति शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं कि आप इसको कैसे बेहतर करोगे? मैं शिक्षा को बेहतर, सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूल जितने भी हैं हमारे यहाँ, 2 स्कूल हैं सरकारी जी, सबसे पहले तो इन दोनों स्कूलों में जो है ना बहुत अच्छे से काम कराएंगे। और शिक्षा का लेवल जो है ना, जो प्राइवेट स्कूलों में एक वो मिलती है सुविधा जी, उससे भी अच्छी, उससे भी बेहतर शिक्षा देने का काम करेंगे। गाँव के अंदर एक सरकारी स्कूल 2, एक तो 5वीं तक का है हमारे पास, एक 8वीं तक का है, एक पब्लिक एक जूनियर जी, ठीक। तो दोनों स्कूलों की हमें व्यवस्था, शिक्षा अच्छी करनी है, ठीक। उसके बाद एक कोचिंग सेंटर खोलना है। कोचिंग सेंटर के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोचिंग सेंटर खोलना है, उसमें एक छोटे बच्चों का होगा, एक बड़े बच्चों का होगा। इसमें एक SSC वगैरह कोचिंग सेंटर भी खोलेंगे जिससे कि बच्चे शहर में इधर उधर ना भटके बेचारे, क्योंकि हमने ये चीज सब चीज देखी है जी। हम बच्चों को SSC वगैरह की तैयारी कराएंगे अपने गाँव में, हमारे यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क। और एक कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे। हम भी इस चीज से वंचित रहे, कंप्यूटर सेंटर नहीं सीख पाए, लेकिन हाँ फिर भी हमने एक यहाँ पे NS कॉलेज था जी जी, NS वो था कोचिंग सेंटर जेलचुंगी, हाँ जेलचुंगी, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर सीखा। तो उससे जो है ना, एक जो हम हमारे गांव के जो बच्चे छोटी सी उम्र में सब चीज सीख जाएंगे, जो हमने एक ज्यादा बड़ी उम्र में सीखा था। एक छोटी सी उम्र में बच्चे पैदा हुए, स्कूल गए, स्कूल के साथ साथ अपना कंप्यूटर सेंटर भी खोलेंगे। तो शिक्षा का जो एक स्तर है ना, बहुत अच्छा और बड़ा
एक गांव के अंदर मैसेज जाएगा इससे। तो आपका ये मोटिव रहेगा कि अगर आगामी इलेक्शन में आप सफल हुए तो आप शिक्षा को लेकर एक अच्छा बेहतरीन रास्ता निकालेंगे, ये CSC सेंटर देंगे। बहुत अच्छा मोटिव है। अच्छा, आपके गांव में हमारी टीम गई थी सर्वे के लिए, जैसे आप आए हमें पता लगा, तो वहाँ हमारी टीम ने हमें बताया कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है, नाली सही नहीं है, रास्ते भी ठीक नहीं है। उसके लिए आपका क्या राय है? मैं इसमें किसी भी व्यक्ति को एक दोषी नहीं समझता। जी जी। लेकिन जो इस वक्त हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। जी जी। मैं किसी का कोई विरोध नहीं करता, सब मेरे पारिवारिक और बड़े चाचा ताऊ ही हैं सब। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब जनप्रतिनिधि हमें जनता ने चुन लिया, हमें गांव का प्रधान का जो पद होता है छोटा पद नहीं होता, अच्छा पद होता है। गांव का जिम्मेदार व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति होता है। तो क्यों ना हमें लोग, मैंने देखा है कहीं कहीं पे जो है, जैसे जाते हैं हम कोई बहुत जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा भी मिलता है देखने को कि प्रधान या कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं जी, बिना प्रधानी बिना विधायक के कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी पैसा लगा रहे, काम करा रहे लोगों के। लेकिन हम जनप्रतिनिधि चुनने के बाद भी पैसा नहीं लगा रहे, कह देते पैसा नहीं आया, पैसा कहाँ चला गया जी, पता तो होना चाहिए ना। सही बात। जनता सवाल करती है कि जी लाइट खराब होगी, लाइट नहीं ठीक हो पा रही, एक नाली खड़ंजा ठीक नहीं। अरे एक बात और है, नाली खड़ंजा जाति धर्म से आगे हम कुछ सोच ही नहीं रही, इससे आगे भी तो कोई दुनिया है ना। शिक्षा है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, और साफ सफाई, गरीबों की लड़कियों की शादी है, गरीब बुजुर्ग है हमारे गांव के अंदर, उन बेचारों की पेंशन है, पेंशन तलब लोग कटवा रहे हैं, बनवाने से तो कटवा देते हैं। लोगों को थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहिए कि आने वाले टाइम में किसी भी बुजुर्ग की पेंशन, मैं अगर प्रधान बनता हूँ या कुछ भी बनता हूँ, पेंशन तो बहुत छोटी चीज है, एक किसी भी गरीब आदमी को सताया नहीं जाएगा, किसी भी बिना गलती वाले व्यक्ति को नहीं सताया जाएगा जी। सबका मैं साथ बिल्कुल तन मन धन जो भी मेरे बस के मैं तैयार हूँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच लेके आप राजनीति के फील्ड में आ रहे हैं, हम चाहेंगे अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं आपके गाँव में एक मेला लगता था जी, लेकिन अब हमारी टीम आ गई तो हमें तो कोई मेला वेला दिखाई दिया नहीं। वो हमारे गांव में झारवीर बाबा का मेला लगता था जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ आज भी, पहले से ही करते हैं, सभी गांव के लोग करते हैं जी। तो वो मेला एक ऐतिहासिक मेला होता था हमारे क्षेत्र का जी, बड़ा भी था बहुत, हमारे हम छोटे से थे जी, बहुत ऐतिहासिक मेला होता था। और मैं भी यानी कि जब छोटा सा था, जब हमारे रिश्तेदार भी आया करते थे, सभी के रिश्तेदार आया करते थे कि वहाँ मेला लगता, मोरना गाँव में, वहाँ पे देखेंगे मेला अच्छा है। लेकिन जब से हम थोड़े से बड़े से हुए, उसके बाद वो मेला समाज से ही हो रहा, समझ नहीं आ रहा जी, जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं हमारे गांव के जी। ये मेला तो लगना चाहिए ना, तो मेला तो गांव की शान थी, मेला गांव की शान थी, आसपास के 8-10 गांव के लोग आते थे जी। वो मेला बिल्कुल समाप्त हो गया। बाबा झारवीर भी शायद नाराज हो रहे होंगे इन लोगों से, क्योंकि मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तो भैया, मैं अगर प्रधान बनता हूँ तो गांव के अंदर ये मेला जो है ना, मेला खत्म नहीं होगा, प्रधान बनूं या ना बनूं, उसे दोबारा विकसित करवाने की कोशिश, बिल्कुल विकसित होगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, हमारे परिवार से भी लोग वहाँ जाते थे, मेला देखते थे मनोरंजन के तौर पर, अब वो विलुप्त सा हो गया, समाप्त सा हो गया। अच्छा, वो गलत है। ठीक है रिजवान भाई, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताओ, आप कहाँ से आते हो, परिवार किस स्थिति में है, क्या करता है, कैसा करता है? हमारा परिवार एक सामान्य नॉर्मल परिवार के व्यक्ति है जी। मेरे पिताजी बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति है, सभी के पिताजी संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत छोटी सी उम्र से एक जिम्मेदारी उठाई है, उसके बाद हमें पढ़ाया लिखाया, आज इस लायक बनाया, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी जीवन भर रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं आपके सामने बैठ के बात कर सकूं। बिल्कुल जी। पैसा तो होता है लोगों पे, सब पैसा अपनी जगह, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बाप ने मुझे इस लायक तो बना दिया कि मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। ठीक, तो मेरी फैमिली बहुत नॉर्मल है, लेकिन मेरे पास मेरा बाप है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, बिजली के लिए आप क्या करेंगे गांव में? बिजली की व्यवस्था, बिजली और पानी और रास्ते जी। देखो, ये एक गांव की शान होती है जी। जिस गांव का रास्ता अच्छा होगा जी, जिस गांव का रास्ता अच्छा होगा, वहाँ पे ऑलरेडी विकास का विकास लोग जो होते हैं ना, बोल देते हैं कि हमें विकास हो रहा है जी जी जी, रास्ते को देखकर। हाँ बिल्कुल, है नहीं ये बात। जिस गांव का रास्ता अच्छा होगा ना, उस गांव में ऑलरेडी विकास हो रहता है। पानी, बिजली व्यवस्था, लाइटें खंभों पे लगनी चाहिए जी। और ऐसा नहीं कि जाति धर्म देख के कि इसकी जाति का ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं बनना चाहिए, ये उसकी जाति का रास्ता, उस रास्ता नहीं बनना चाहिए, या इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसने मुझे वोट नहीं दिया, मैं रास्ता नहीं बना पाऊंगा। ये लोगों की सोच एक, यानी कि बिल्कुल बहुत निठल्ली वाली सोच होती है जी। हमारे पिताजी का एक
कोई किसी पद पे नहीं रहे हमारे पिताजी, लेकिन हमारे पिताजी ने जो ना सरकारी नल वगैरह काफी लगवाए हैं गांव में, लगभग 18-20 नल लगवाए हैं गांव के अंदर, और आरसीसी सड़क वगैरह भी बनवाई है, इंटरलॉक सड़क भी बनवाई है, और जिस तरीके से भी हमारे पिताजी की स्थिति थी उस तरीके से गांव की मदद करी है हम लोगों ने। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैंने कि सनोवर भाई काफी टाइम से बुला रहे हैं, मैं आज सनोवर भाई के पास चलता हूं। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। नहीं, ये तो बात आपका बड़प्पन है भैया, आपने मुझे बुलाया। आप किसी नेता को अपने आदर्श मानते हैं? मानते हो तो किसे मानते हैं? मैं मानता हूँ अब सभी धर्मों में जब जितने भी धर्म गुरु जी और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने भी नेता हैं जी, सभी को मैं अपने धर्म गुरु मानता हूँ, और विशेष तौर पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम। भगत सिंह से मैंने क्रांति सीखी है। बहुत भगत सिंह से क्रांति का मैं तुम्हें थोड़ा सा किस्सा बताऊं। भगत सिंह जी जो थे, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें लिख रहा था, उसमें सुना था मैंने जी कि उन्होंने जब जेल काटी थी, तो जेल काटने के बाद उनको खाना नहीं खिलाते, जैसे दाल दे देते हैं हम लोग, तो दाल में जो है ना उनको रोडी डस्ट वगैरह जो होती है उसका रेत वगैरह ये डाल के, मैंने जो सुना तो कितना तगड़ा संघर्ष करा होगा भगत सिंह जी ने। तो उनको मैं अपने आदर्श मानता हूँ, उनके आधार पे लोग मुझे कुछ भी बोलते हो, लेकिन मैं तो भगत सिंह, मैं तो रोटी ठीक खा रहा हूँ ना। जी जी जी, आप भी रोटी ठीक खा रहे हो, लेकिन भगत सिंह ने कैसे जिंदगी गुजारी होगी जिस आदमी ने रोटी बजरपुर को। अच्छा, जैसा आपने कहा कि मैंने कोई रील देखी, रील तो हम भी आपकी देखते रहते हैं, आप बहुत चर्चित हैं इंस्टाग्राम पे, तो सब लोगों का प्यार है। जी जी। अच्छा, हमारी जैसे हमने एक रील देखी थी पड़ोस के गांव में भी, आपके गांव में भी, मतलब आप बहुत फेमस हैं, चर्चित चेहरे हैं, देखने को मिला हमें भी। तो युवाओं में एक अलग ही आपके लिए जोश है, क्रेज है, वो क्या क्रेज है? क्या आगामी इलेक्शन जीत की तरफ दिखाई दे रहा है? नहीं, इंशाल्लाह अभी तक तो गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं। युवाओं का तो कह नहीं सकता, युवा तो बहुत अच्छी तादाद में जुड़े हुए हैं, और युवा बोलते हैं कि रिजवान भाई वोट तुम्हें देंगे। देखो अभी तक तो बोल रहे हैं, लेकिन आगे अल्लाह मालिक है। विपक्ष में किसे मजबूत मान रहे हो? विपक्ष में कोई मजबूत नहीं है, जिसका भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह वो हमसे होगा जी। विपक्ष का कोई सोच नहीं है ना। विपक्ष जो अब का प्रधान है, जो तत्कालीन प्रधान है, वो तो प्रधान जी, देखो वो प्रधान जी अब चुनाव नहीं लड़े, फिल्म मुझे लग रहा है। अच्छा, लड़ी नहीं रहे। हाँ, और दूसरी बात, जो विपक्ष में प्रधान जितने भी रहे हैं ना अभी तक, इन्होंने कोई इतना अच्छा मुद्दा भी नहीं उठा पाया। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सही बात है, सम्मान सबका होना चाहिए, काम भी तो करना चाहिए, हम जनप्रतिनिधि बने। सही बात है, हमारा जनता ने हमें चुना है, जनता ने चुना है। जनता को गाँव को जो ना, गाँव को 5 साल के लिए जनता से उम्मीद होती है कि बिल्कुल जनता को उम्मीद होती है प्रधान से 5 साल के लिए हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे लिए अच्छा करेगा, लेकिन फिर उसके बाद भी हम डल रहे हैं, 5 साल फिर बेकार रहे। रिजवान भाई, आपके हिसाब से विकास क्या है? विकास की परिभाषा क्या है हमारे दर्शक? मेरे हिसाब से विकास की परिभाषा जी, देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा सभी गांव के रास्ते, जी, जो पहले ही बता चुका हूँ, गांव के रास्ते, एक राशन कार्ड जो होता है, राशन कार्ड जो गरीब आदमी है, एक बिल्कुल 5वें पायदान पे जो व्यक्ति बेचारा खड़ा है, उसके पास एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। मैं बहुत लोगों के लेके जाता हूँ, आपने देखा, मुझे तहसील में मिले थे आप 1-2 बार, तो मैं राशन कार्ड वगैरह भी लेके जाता हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट काम करा के उनके बेचारों को देते हैं, उन्हें राशन मिलने लगता है, ठीक। और एक पानी की टंकी वगैरह जगह जगह फूटती रहती है, समझ नहीं आ रहा। पता आपके गांव में भी एक पानी की टंकी है और वो बंद पड़ी है, उसके लिए आपकी क्या राय है? देखो, वो बंद कभी कभार चल जाती है लेकिन वो ज्यादातर तो बंद ही रहे। लेकिन भैया इसमें जो है ना, हमें हाजी जी ऐसा ही करना पड़ेगा भैया, हमें विकास जो है ना सब समाज का करना पड़ेगा, जब भी गांव का विकास होगा। और जब भी दूसरा व्यक्ति यदि आप दूसरे गांव के हो ना, हमारे गांव में घुसते हो, एंट्री करते हो, इसकी परिभाषा ये होगी, जब तुम हमारे गांव के अंदर जाओगे, हमारे गांव में अगर रास्ते अच्छे होंगे, बिजली पानी व्यवस्था अच्छी होगी, तो आपको लगेगा कि गाँव के अंदर विकास है। हाँ, पड़ोस के गाँव भी उससे सीख लेंगे। अब ये चुनाव आता, हम लोग क्या बोलते हैं, जाति धर्म हिंदू मुसलमान नाले खड़े, इस तरह का कोई विकास नहीं है। यही राजनीति चला रखी। चुनाव के टाइम पे जितने भी प्रत्याशी जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या बोलते हैं, ये हिंदू ऐसा वोट मत देना, ये मुसलमान ऐसा वोट। भाई हिंदू मुसलमान सब भाई हैं हम लोग, इन सबको एक साइड करके अगर विकास के नाम पर वोट दी जाए तो विकास होगा, सब चीज को एक तरफा रख के। बहुत। रिजवान भाई, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? आवाम को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया जनप्रतिनिधि देखो आवाम का ही काम होता है चुनने का जी। तो जनप्रतिनिधि आवाम को ऐसा चुनना चाहिए कि जो बिल्कुल काम कर सके, जनता के साथ रहता हो, जनता के साथ रहता हो हर टाइम, बिल्कुल कुछ भी काम हो, दुख सुख में खड़ा हो, और मेरा तो पता नहीं क्या बात है, मैं बचपन से ही तुम्हें तो खैर मैं बचपन से ही जानता हूँ मैं थोड़ा सा ही बड़ा हुआ था जी, तो मेरा सभी धर्मों में आना जाना बिल्कुल परिवार की तरह है।
कोई किसी का बुरा नहीं करता है, जाना चाहिए मौत में शादी में सबके जाना चाहिए यार। मेरा अल्लाह का शुक्र है मैं जाता हूँ सबके यहाँ पे, कोई ऐसी बात। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कह रिजवान। अरे ताहिर भाई आपके चैनल के लिए क्या बात कहूँ मैं। जी जी मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि एक यूथ मेरी साथ का पढ़ने वाला लड़का, एक जिसे हम सनोवर कहा करते थे जी। लेकिन आज हाजी सनोवर ताहिर भाई हमारे पॉडकास्ट के अध्यक्ष है खुद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी तरक्की करी, और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से आपका चैनल काफी आगे बढ़े। शुक्रिया रिजवान भाई, आप ही की दुआओं से अल्लाह ने ये एक छोटा सा मंच तैयार करवाया है। नहीं इंशाल्लाह बड़ा भी होगा, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जनता के बीच में जिस चीज से मैसेज आ रहा है ना, बहुत बड़ा कार्ड होता है। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आप आए, आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया।